प्यारे बच्चों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एस नारायण मैथ्स में। तो पिछली वीडियो में हमने वृत्त के गुण प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल के बारे में चर्चा की थी और इसके अगले पार्ट में हम अगली प्रॉपर्टी पर चर्चा करेंगे। चलो शुरू करते हैं। अगली हमारी प्रॉपर्टी है चक्रीय चतुर्भुज में के सम्मुख कोणों के किसी भी युग्म का योगफल 180 डिग्री होता है। चक्रीय चतुर्भुज, हम ये सर्कल है और हम एक चक्रीय चतुर्भुज बना रहे हैं। चक्रीय चतुर्भुज जो वृत्त के अंदर बनी हो और जिसके चारों शीर्ष वृत्त को स्पर्श करते हो उसको चक्रीय चतुर्भुज बोलते हैं। तो एंगल इसमें क्या होता है, एंगल ए प्लस एंगल सी 180 डिग्री और एंगल बी प्लस डी ये भी 180 डिग्री ये होता है। इसको भी हम एक प्रैक्टिकल से दिखाएंगे। ये मेरे पास चक्रीय चतुर्भुज है ए बी सी डी। इसमें भी हम ये देखेंगे कि सम्मुख कोणों का योगफल 180 डिग्री कैसे होता है। एंगल 1 प्लस 3 180 और 2 प्लस 4 ये भी 180। अब ये मैंने दोनों एंगल निकाल लिए। तो ये एंगल क्या बन गया, 180 डिग्री। और इसी तरह एंगल 2 ये 2 प्लस 4 ये भी क्या है, 180 डिग्री। तो इसमें हम कह सकते हैं कि सम्मुख कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो हमने देखा अभी कि चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। चक्रीय चतुर्भुज ए बी सी डी में एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू ये भी 180 डिग्री। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी हमारी, यदि किसी वृत्त की दो जीवाएं वृत्त के अंदर या बाहर किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करें तो एक जीवा के दो खंडों से बना क्षेत्रफल दूसरी जीवा के दो खंडों से बने क्षेत्रफल के बराबर होता है। तो इसमें ये सेंटर दो वृत्त ले रखे मैंने और इसमें मैं दो जीवा ले रहा हूँ, ए बी और जीवा सी डी। ये वृत्त के अंदर बिंदु पी पर काट रही है, प्रतिच्छेद करती हैं और मैं यहाँ पर दो जीवाएं वृत्त के बाहर, जीवा ए बी और ये सी डी, ये वृत्त के बाहर बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करती है। तो इसमें नियम क्या बनेगा, पहली जीवा के दो खंड कौन से हैं, पी ए और पी बी। पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू दूसरी जीवा के दो खंड पी सी इज इक्वल टू पी डी, इक्वल होंगे। चाहे इसमें भी यही होगा
PA इंटू PB इज इक्वल टू PC इंटू PD। पॉइंट से दूरी, इसमें पॉइंट P अंदर है, PA PB और PC इंटू PD, ये वृत्त के अंदर है, ये बाहर। P से ही पॉइंट से दूरी लेंगे हम, PA इंटू PB और PC इंटू PD। अब कुछ प्रॉपर्टी हम वृत्त तथा स्पर्श रेखा से संबंधित हम लेंगे, जिसमें स्पर्श रेखा और वृत्त का संबंध देखेंगे। तो ये प्रॉपर्टी कौन सी है? किसी वृत्त पर असंख्य स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। ये वृत्त और स्पर्श रेखा, क्योंकि वृत्त के ऊपर बहुत से पॉइंटों का जो समूह है वो वृत्त होता है, इस पर बहुत सी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। ये स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा, कितनी बहुत सी स्पर्श रेखाएं हम खींच सकते हैं। तो किसी वृत्त पर असंख्य स्पर्श रेखाएं हम खींच सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? वृत्त पर स्थित किसी एक बिंदु से केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ये वृत्त, उसका केंद्र हो, इस पर कोई पॉइंट हम ले लेते हैं P पॉइंट। इस P पॉइंट से होती हुई हम सिर्फ एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी हमारी, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। बाह्य बिंदु हम यहाँ ले लेते हैं और इससे हम वृत्त के ऊपर दो स्पर्श रेखा खींचेंगे। A, B और ये P। तो बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं PA और PB खींच रखी हैं। बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं PA तथा PB खींची गई। और ये जो PA और PB हैं, ये लंबाई में हमेशा बराबर होती है। बाह्य बिंदु से जो दो स्पर्श रेखा खींचते हैं वो हमेशा लंबाई में बराबर होती है। नेक्स्ट हमारा जो प्रॉपर्टी है, वृत्त के अंदर स्थित किसी बिंदु से कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती। वृत्त का केंद्र और ये अंदर कोई बिंदु ले लो P, उससे हम स्पर्श रेखा, क्योंकि स्पर्श रेखा तो छुट्टी हो जाएगी, वृत्त के अंदर कोई बिंदु है उससे हम कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते। नेक्स्ट है, वृत्त के किसी बिंदु पर स्थित स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। ये सेंटर और वृत्त पर कोई बिंदु P ले लिया। ये जो P पर जो स्पर्श रेखा हम खींचेंगे, क्योंकि एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, और ये जो स्पर्श रेखा है, ये जो त्रिज्या है, इस पर हमेशा लंब होती है। स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है।
नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी हमारी, वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। ये वृत्त का केंद्र और केंद्र में से पास होती जो रेखा है उसको बोलते हैं व्यास। व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। तो व्यास के दो सिरे हैं ए और बी, इनके दोनों सिरों पर स्पर्श रेखा खींचेंगे हम। स्पर्श रेखा एल खींच दी इधर, और ये दूसरी स्पर्श रेखा है एम। दो स्पर्श रेखाएं इसके सिरों पर यदि हम खींचेंगे तो दोनों क्या होंगे, समानांतर होंगे। तो ए बी वृत्त का व्यास है। तो इसमें क्या होगा, एल समानांतर है एम। व्यास के सिरों पर दो स्पर्श रेखाएं जो खींचेंगे वो हमेशा समानांतर होंगे। नेक्स्ट हमारी जो प्रॉपर्टी है, यदि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा तथा एक जीवा भार बढ़ाने पर किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करें तो क्या होता है। अब ये जीवा है, इसको बाहर बढ़ाएंगे और इधर से एक स्पर्श रेखा खींचेंगे पी टी, ये सेंटर है। तो पी टी क्या है, वृत्त की स्पर्श रेखा है। और ए बी वृत्त की जीवा। जो बढ़ाने पर पी पर मिलती है। तो इसमें प्रॉपर्टी क्या होगी कि पी टी स्क्वायर, स्पर्श रेखा है उसका स्क्वायर, इज इक्वल टू क्या होगा, पी ए इंटू पी बी। पी से जीवा के दो पॉइंट हैं उनकी दूरी, पी ए इज इक्वल टू पी बी। तो ये थी वृत्त की प्रॉपर्टी। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही, और इसी प्रकार की वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।